राधे। अब हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भगवान वेद व्यास को बड़ी उदासी हुई है। वेदों को 4 भागों में बांटा ताकि कोई व्यक्ति सारा वेद पढ़ नहीं पाएगा तो कम से कम अपनी शाखा पढ़ ले। वेद का अर्थ सब लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए महाभारत की रचना की। फिर 17 पुराण बनाए, 18 उपपुराण बनाए, तब भी वेद व्यास का अंतर्मन प्रसन्न नहीं था। तो शुकदेव जी जिस प्रकार से जा रहे थे, शौनक जी को यहाँ एक संदेह हुआ कि ऐसे शुकदेव जी ने जो एकदम वीतराग संत थे, एकदम जीवन मुक्त थे, उनको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी। जो वीतराग है, जीवन मुक्त है, पैदा जन्म होते ही संन्यास्त हो गया है, उसको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है। तो उसी प्रसंग में शौनक जी यहाँ प्रश्न करते हुए कहते हैं, 5वां श्लोक देखें आप जरा। दृष्ट्वा नुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे। यानी जब शुकदेव पैदा होते ही सन्यासी होकर जा रहे थे, पीछे पीछे वेद व्यास बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बेचारे जा रहे थे, आगे आगे 16 वर्ष का जवान लड़का जा रहा था और पीछे पीछे एकदम बुजुर्ग जो है सफेद दाढ़ी वाले, बाल सफेद, ऐसे व्यास जी जा रहे थे। तो थोड़ा आगे गए तो एक तालाब में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। तो क्या घटना घटी जरा आप देखें इस श्लोक के माध्यम से। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नम्, आत्मजम अनुयान्तम ऋषिम, आत्मजम अपने पुत्र सुखदेव के, अनुयान्तम पीछे जाते हुए, ऋषिम ऋषि को। और ऋषि कैसे थे? वेद व्यास। अनग्नम, वो नंगे नहीं थे, उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे। यानी वेद व्यास तो कपड़े पहने हुए थे, बुजुर्ग थे, सुखदेव के पीछे दौड़ रहे थे और आगे आगे सुखदेव जी जा रहे थे। परंतु वेद व्यास को देखकर देव्यः, उन अप्सराओं ने ह्रिया लज्जा से परिदधु वस्त्रों को पहन लिया। उन्हें लज्जा आ गई बुढ़े वेद व्यास को देखकर। परंतु सुतस्य न, जवान 16 साल का नंगा धड़ंगा सुखदेव गया, उनको देखकर अब उन अप्सराओं को शर्म नहीं आई, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने और बुजुर्ग वेद व्यास को पीछे पीछे जाते हुए देखकर वस्त्र पहन लिया। वेद व्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी अप्सराएं ये भी, देखो मेरे से तो लजा रही है और 16 साल के लड़के से नहीं लजा रही। तो तद्वीक्ष्य, इस घटना को देखकर मुनौ पृच्छति, मुनि ने पूछा, वेद व्यास ने पूछा उन अप्सराओं से। तो जगदु, अप्सराओं ने उत्तर दिया। देखिए क्या गजब का उत्तर दिया अप्सराओं ने कि तव स्त्री पुंभिदा अस्ति। देव है हे वेद व्यास, आपके मन में अभी भी ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद बुद्धि है। आप स्त्री को स्त्री के रूप में और पुरुष को पुरुष के रूप में जानते हैं, तो भेद बुद्धि आपके अंदर अभी भी है। परंतु विविक्त दृष्टे हे सुतस्य, पवित्र दृष्टि वाले आपके पुत्र सुखदेव में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान ही नहीं है। वो तो स्त्री और पुरुष में केवल और केवल परमात्मा का दर्शन करते हैं, उनको देह का आभास ही नहीं। ये स्त्री का देह है या पुरुष का देह है, देह का आभास ही नहीं है। इसलिए
जिसको देह का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा देख रहा है, तो आत्मा से क्या शर्म करना, आत्मा से क्या संकोच करना। आप में अभी भी भेद बुद्धि है, ये पुरुष है ये स्त्री है, आप ये भेद करते हैं, इसलिए आपको देखकर हमने वस्त्र पहन लिए। ऐसा विचित्र उत्तर दिया उन अप्सराओं ने। तो यहां पर शौनक जी कहते हैं ऐसे ये जो सुखदेव जी हैं वह सन्यासी है, वो तो किसी के घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं, जो मिले उसी को पाते हैं। 7 घर तक भिक्षा मांगा, जो प्राप्त हुआ वो उसको ले लिया। और वो भी किसी के घर में एक गाय का दूध काटने के समय तक। भाई कोई व्यक्ति गाय का दूध काट रहा हो, भिखारी आ गया हो, भिक्षुक आ गया हो, तो जब तक गाय का दूध नहीं काटेगा तब तक भिक्षा कैसे देगा। तो इसलिए उतनी देर ठहरते हैं। देखिए क्या बढ़िया श्लोक है। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्ष्यते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रम। ये सुखदेव वो देव सुखदेव गृहमेधिनाम गृहेषु, गृहस्थों के घर में कितनी देर प्रतीक्षा करते हैं। एक भिक्षुक कितनी देर घर के आपके घर में, गोदोहन मात्रम, एक गाय का दूध काटने का जो समय है इतनी देर ही प्रतीक्षा करते हैं। उतनी देर में दिया तो दिया, नहीं दिया तो दूसरे घर में चले जाते हैं। बोले जिस घर में वो भिक्षा के लिए जाते हैं, कहते हैं तद आश्रमम तीर्थी कुर्बन, जिसके घर में भिक्षा के लिए जाते हैं उस आश्रम को ही पवित्र बनाते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी ने 7 दिन बैठकर परीक्षित को कैसे कथा सुनाई। ये तो संभव ही नहीं है कि भाई जो गाय के दूध काटने तक ही किसी गृहस्थी के यहाँ रहता है, वो 7 दिन एक जगह रहकर कैसे वो कथा सुना सकता है। ये बड़ा संदेह हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर सुत जी कहते हैं कि जब द्वापर युग की समाप्ति होने जा रही थी, पराशर के पुत्र व्यास जी ने ये सारे वेदों का विभाजन किया, पुराण बनाए, उपपुराण बनाए, सब कुछ किया। फिर भी और अब वेदों की अलग अलग शाखा अलग अलग अपने शिष्यों को दी, सब कुछ किया और निष्कपट भाव से किया। फिर भी उनका अंतर मन प्रसन्न नहीं था। किसका अंतर मन? भगवान वेद व्यास का। वो स्वयं कहते हैं नाति प्रसीदद हृदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मविद। वेद व्यास न अति, ये देखिए ये 27वां श्लोक है 4th अध्याय का। न अति प्रसीदत हृदय, वेद व्यास का हृदय ज्यादा प्रसन्न नहीं है। इसलिए सरस्वत्याः शुचौ तटे, सरस्वती नदी के पवित्र किनारे पर। आप कभी बद्रिकाश्रम गए हो, उससे थोड़ा ऊपर माना गांव है, तो माना गांव खत्म होते ही सरस्वती नदी मिलती है, वहाँ भीम पुल भी है। उसी सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा है, कभी जाएं तो आप अवश्य देखें। तो उसी सरस्वती के नदी के किनारे पवित्र तट पर वितर्कयन्, सोचते हुए एकांत में बैठे हुए हैं। कौन? हमारे वेद व्यास। क्योंकि मन प्रसन्न उनका नहीं, इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। तो वे सोचते हैं धृतव्रते न हि मया छंदांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। भाई मया, मैंने, धृतव्रते न, पूरा व्रत धारण करके नियम का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन किया, गुरु और अग्नि की उपासना की है, और भारत व्यपदेशेन, महाभारत के बहाने से वेद का अर्थ भी प्रकट किया।
क्योंकि वेद को पढ़ने का हमारे शास्त्रों में स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो वेद का अर्थ उन्हें भी समझ में आ जाए, इसलिए महाभारत के बहाने आम्नायार्थस्य दर्शित। देखिए ये 29वां श्लोक है। भारतव्यपदेशेन याम्नायर्थस्य दर्शित। भारत माने महाभारत, महाभारत के बहाने से भाग वेद का सारा अर्थ भी मैंने बताया, और जिसमें श्री शूद्र आदि भी, स्त्री और शूद्र जिसको वेद का अधिकार नहीं है, वे भी धर्म आदि का ज्ञान कर सकें, ये भी मैंने किया। और सारे पुराण भी बनाए, सब कुछ किया, फिर भी मेरा हृदय प्रसन्न नहीं है। तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभो असंपन्न इवावाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। 30वां श्लोक कहते, तथापि इतना सब कुछ करने का के बाद भी मैं दह्य आत्मा, मेरा अंतरात्मा अप्रसन्न इव आभाति, प्रसन्न नहीं है। इतना लोकोपकार का काम करने के बाद भी मेरा अंतःकरण प्रसन्न नहीं है। ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म तेज में कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है। मैंने धर्म अर्थ काम इनकी तो खूब चर्चा की, परंतु भगवान की भक्ति के बारे में शायद चर्चा न की हो। तो इस प्रकार से उदास बैठे थे सरस्वती के किनारे बद्रिकाश्रम में। तभी वहाँ पर भक्ति मार्ग के संस्थापक, भक्ति के आचार्य नारद जी का शुभागमन होता है। फिर 5वें अध्याय में नारद और व्यास जी का संवाद चलता है। जय जय श्री राधे।